जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते आशा करते हैं पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट लिख दीजिए। और आज है 26 जनवरी, तो प्लीज दोस्तों हम चाहेंगे कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय इतना लिख दीजिए। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया का 75th रिपब्लिक डे है, वहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट मौजूद हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। जरा आप डील्स तो देखिए, 6 न्यूक्लियर प्लांट्स, 26 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स एंड 3 सबमरीन्स। ये तो अभी सामने की बात है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डील्स हैं, फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्रांस लेके जाएंगे। तो ये एक अच्छा साइन है, और खास तौर पर जो रिपब्लिक डे के ऊपर जो भारतीयों के लिए बहुत अच्छी ये समझो मौका है। तो वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में ट्रांसफर हो रही है टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ी बात है। So that's how. And then आप पिक्चर्स देखें वो किस तरह घूम रहे हैं और वो मिल रहे हैं, किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त। वहाँ पे रिपब्लिक डे है उनका, 75th रिपब्लिक डे, और वो कभी मतलब देख रहे हैं हम फ्रेंच प्रेसिडेंट वहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं, कभी वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है। जो इकोनॉमी के साथ सूरत हाल बन गई है, बैठ गई है बिल्कुल, उसका क्या करेंगे? फिर भीख ही मांगेंगे ना। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आपका तमाम इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पे हो जाता है। बेकाबू सरकारी खर्चे मईशत की ज़बूहाली की बड़ी वजह है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को इंडिया बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन को एज ए चीफ गेस्ट बुलाने की ही नहीं है, क्योंकि जब दो देश के हेड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके बीच सिर्फ मिलना मिलाना ही नहीं होता, बल्कि दोनों देशों के बीच कल्चरल टाई अप, इकोनॉमिक्स, ट्रेड्स, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस, जिस भी क्षेत्र में दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है उसके ऊपर बातचीत होती है और डील्स होती है। तो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो कि इंडिया आए, उनका भरपूर स्वागत तो किया ही गया, और उसके साथ फिर जो मोदी जी का रोड शो हुआ उसमें इमैनुअल मैक्रोन ने भी उत्सुकता के साथ पार्टिसिपेट की, और फिर इंडिया के रिपब्लिक परेड में हिस्सा लिया उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने न सिर्फ भारत के डिफेंस डिस्प्ले और टैब्लोज यानी झांकियाँ देखी, बल्कि उसी के साथ साथ फ्रांस की आर्मी ने भी भारतीय परेड में हिस्सा लिया, जो कि देखने में एक नया अनुभव था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्रांस लेके जाएंगे और इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे। फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। देखें, अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हर वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। दो चीज़ें वो कह रहे हैं इसमें, यह है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग दफ़ा वहाँ पढ़ते हैं तो इलीगल भी हो जाते हैं। आई हैव सीन दैट पर्सनली, बहुत सारी जगहों पे मेरे जानने वाले भी ऐसे रह जाते हैं। सो वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब ये जो 30,000 स्टूडेंट जाएगा तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना है, वो जैसे जाके पढ़ाएंगे साइंसेस फो में इधर उधर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली इन अदर वे, एमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो तो बहुत स्कॉलरशिप देते हैं इंडियंस को,
ठीक है। और अमेरिकन पूरी दुनिया में सबको स्कॉलरशिप देते हैं, फुल ब्राइट प्रोग्राम है, पाकिस्तानियों को उन्होंने हज़ारों स्कॉलरशिप दी है। तो बहरहाल ये एक देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप पिक्चर्स देखें वो किस तरह घूम रहे हैं और वो मिल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको रिलेशनशिप की नोयत का पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया ने अपना एक हाईएस्ट 4 अपने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वो एक फ्रेंच योगा टीचर को दिए हैं। आई थिंक 4 जो अवार्ड है उन्होंने फ्रेंच को दिए हैं। सो वो इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं इस सारी की सारी बाहर को। सो दे अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर ऑन मंडे ही इज इनॉग्रेटिंग राम मंदिर, ऑन फ्राइडे ही इज सिटिंग विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट। सो दे डिड इट अ डेलिब्रेट। वो हर 3 दिन बाद इंडियन अवाम को एक चीज़ जो है हिट करता है कि देखो दिस इज व्हाट आई एम। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि भाईजान आओ मंदिर की तरफ, हालांकि उन्होंने वो स्टैचू भी दिया, मैंने देखा था राम मंदिर का। आओ मंदिर की तरफ, देखो मैं एक हिंदू लीडर हूँ, मैं आपको नहीं, आपकी नई आइडेंटिटी रिक्लेम करना चाहते हैं ना आप, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए करूँगा। साथ ही फ्रांस के सदर को बुला लिया। आपको पता है नरेंद्र मोदी तो क्वाड की लीडरशिप चाहते थे यहाँ पे सारी की सारी आज के दिन। इमेजिन हैड देयर बीन अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी, what would have been the optics? India and France, they are 2 countries जो strategic autonomy के दाई हैं. They support strategic autonomy. Neither Americans can coerce us, nor the Europeans, nor any other country can coerce us. ये चीजें हैं जो इनको वो बनाती हैं उनको कि भाई हम पार्टनर्स हैं। जरा आप डील्स तो देखिए, आप मुआहदे तो देखिए कि इस रिपब्लिक डे पर इंडिया के जो एग्रीमेंट्स और जो बड़े ये हो रहे हैं उसमें 6 न्यूक्लियर प्लांट्स, 26 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स एंड 3 सबमरीन्स। ये तो अभी सामने की बात है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डील्स हैं जो कार्ड पर हैं इकोनॉमी के लिए, उसमें कौन कौन से बड़े एग्रीमेंट्स होंगे वो हमें कुछ ही देर में, चंद घंटों में पता चलेगा, क्योंकि अभी वो 2 डे विजिट पर हैं और आज सारा दिन जो है वहां पर ये सब चलता रहेगा। उसमें हम देखेंगे कि जो मिनिस्टर्स के बीच और एमओयूज जो साइन हुए, जो एग्रीमेंट साइन हुए, उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी इकोनॉमी की डील्स हुई हैं और कौन से मुआहदे हुए हैं। इसके अलावा ये तो आप कह सकते हैं कि डिफेंस एक एग्रीमेंट्स है। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में ट्रांसफर हो रही है टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो डील कर लेना, पैसे दे के ये ले लेना, वो एक अपनी जगह पर है कि आपने क्या क्या डील की है, किस तरीके से, कौन से एग्रीमेंट्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना हर मुल्क नहीं कर पाता। वैसे तो ये भी हर मुल्क नहीं कर पाता जो वो कर रहे हैं। ये जो है रोड शो करना, किसी भी बड़े लीडर को लेके, कोई यूरोप का लीडर आता है उसको भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ लेकर जीप में निकलते हैं और जीप में जो है वो रोड शो होता है और फिर उनकी आवाम भी उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट करती है। तो देखिए ना, पाकिस्तान में ऐसा सोचा जा सकता है? मुझे बताइए कि हम प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाएंगे और वहां पर जो है रोड शो करेंगे, वो कहीं वाइन क्यों मरवाना है, की कर रहे हो? बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।